मना की है और हराम की है कि कोई भी जबरदस्ती हत्याई हुई जगह को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। तो जाहिर सी बात है कि 1528 में जो मस्जिद बनाई गई थी तो वो जबरदस्ती किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई थी, लेकिन नफरत पैदा करना है और लड़ाकर हुकूमत करना है, इसलिए जो है ये आरएसएस की बीजेपी हुकूमत जो है तो ये इख्तियार के अंदर बैठी हुई है। लेकिन आज जो लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर नस्ल दर नस्ल मस्जिद की याद दिलाते रहेंगे और जिस तरीके से मस्जिद टूटी थी ताकत की बल पे, उसी तरीके से एक दिन इंशाअल्लाह मस्जिद फिर से तामीर होंगे इंशाअल्लाह। चाहे तुम कितनी भी फौज लगा लो, चाहे तुम कितने भी गुंडे जमा कर लो, नाइंसाफी जो है एक दिन जो तो इंसाफ बनकर उभरती है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मैं कलीम भाई को दावत देता हूँ कि स्टेज पर आए और इज़हार ख्याल पेश करें। आज 6 दिसंबर काला दिन के तौर पर पूरे मुल्क में एसडीपीआई की जानिब से एहतजाज मुनक्कद हो रहे हैं। अभी मैंने देखा सोशल मीडिया पर यही एसडीपीआई है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर बाबरी मस्जिद को मुसलमानों के हवाले को करने के मुतालबे को लेकर वहां पर खड़ी हुई है। बिहार में एसडीपीआई है, राजस्थान में एसडीपीआई है, कर्नाटक में एसडीपीआई है, केरला में एसडीपीआई है, तमिलनाडु में एसडीपीआई है। गर्ज के मुल्क की 20 से ज्यादा रियासतों के अंदर आज एसडीपीआई यही मुतालबे को लेकर सड़कों पर एहतजाज कर रही है। ये एहतजाज किसी नाजायज मुतालबे के लिए नहीं हो रहा है, ये एहतजाज इंसाफ के लिए हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उस संविधान के अंदर जो बेसमेंट तैयार किया, जो फाउंडेशन तैयार किया, उसके अंदर जस्टिस न्याय को भी एक बुनियाद बनाया, इंसाफ को एक बुनियाद बनाया। इस देश को आजाद करने वाले जितने भी क्रांतिकारी हैं, वो सब क्रांतिकारियों का एक ख्वाब है। वो ख्वाब ये है कि हमारा देश इंसाफ की बुनियाद के ऊपर डेवलप होना चाहिए, तरक्की होना चाहिए। इंसाफ की बुनियाद के ऊपर ये भारत देश बनना चाहिए। नाइंसाफी और अन्याय के खिलाफ वो लोग अच्छी तरह जानते थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद अच्छी तरह जानते थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अच्छी तरह जानते थे, महात्मा गांधी अच्छी तरह जानते थे। कोई भी समाज अगर नाइंसाफी की बुनियाद पे खड़ा होगा, वो रेत के ऊपर एक बिल्डिंग बनाने के मानिंद होगा। ये नाइंसाफी वाला जो कल्चर होगा, जो सिस्टम होगा, ये हमारे समाज को, यहाँ पे रहने वाले लोगों को तबाह व बर्बाद कर देगा। यही हो रहा है आज हमारे मुल्क के अंदर। नाइंसाफी की बुनियाद पर झूठे दावे किए जा रहे हैं, देशभक्ति की बातें की जा रही है, देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नाइंसाफी की बुनियाद पर एक घर भी डेवलप नहीं हो सकता। ये मक्कार मुल्क को डेवलप करने की बात करते हैं। अगर कोई भी हो, चाहे वो इस मुल्क का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर वो नाइंसाफी की बात करता है तो वो इस मुल्क का संविधान विरोधी है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद आरएसएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद आरएसएस मुर्दाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद। इस देश का कोई भी प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जुडिशरी सिस्टम हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, अगर वो संविधान के खिलाफ है, वो भी इस देश की जनता के गुनहगार है। ये देश इस मुल्क के संविधान के ऊपर चलेगा। झूठी और आस्था की बुनियाद पे ये मुल्क चलने वाला नहीं है।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये सिखा के गया है हमको। ऐ देशवासियों, यहाँ के मुसलमानों, दलितों, ईसाइयों और दिगर मजहब के लोगों, अच्छी तरह समझ लो, ये देश के अगर तुम सच्चे वफादार है तो इंसाफ की बात करो। और अगर यहाँ पर गलत होता है, झूठ होता है, झूठ का बोलबाला होता है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, कोई भी डिपार्टमेंट का हो, कोई भी अहदे का हो, कोई भी बिजनेस करने वाला हो, हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो यहाँ के समाज को बचाने के लिए, यहाँ के ताने बाने को बचाने के लिए हक और इंसाफ की बात करे। जिंदाबाद जिंदाबाद।